स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943 ईस्वी है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो स्वामी हरिदास हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो अज्ञे जी हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो अज्ञे जी हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है? तो तार सप्तक में कवियों की संख्या 7 है। तार सप्तक में कवियों की संख्या 7 है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1943 ईस्वी से माना जाता है। और तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? तो 7 कवि हैं तार सप्तक में, और ये हैं अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ये 7 हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1943 ईस्वी से माना जाता है। अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है? तो राहु का अन्वेषी कहा है। अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। विट्ठल स्वामी ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो विट्ठल स्वामी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। अष्टछाप में शामिल वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे? तो ये कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अष्टछाप में शामिल वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इसको हम ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। ट्रिक ये बनाएंगे कि कुंभ में सुपर कृष्ण, कुंभ से कुंभनदास, सुपर में सु से सूरदास और पर से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। अष्टछाप में शामिल विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन थे? अष्टछाप में शामिल विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन थे? तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अष्टछाप में शामिल विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इसे हम ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। गो छित चतुरानंद। गो से गोविंद स्वामी, छित से छित स्वामी, चतुर से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? तो अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे,
नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में 7 कवि हैं। अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक में शामिल एकमात्र कवयित्री कौन थी? तो शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर। दूसरा सप्तक में शामिल एकमात्र कवयित्री शकुंत माथुर थी। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। अंजो दीदी, अंजो दीदी किसकी रचना है? तो अंजो दीदी यह नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क की। अंजो दीदी नाटक उपेंद्रनाथ अस्क की है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसकी रचना है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है यह राम वृक्ष वेनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है राम वृक्ष वेनीपुरी की। लक्ष्मीपुरा यह रिपोर्टाज विधा है शिवदान सिंह चौहान की। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है बनारसी दास जैन की। अर्धकथानक आत्मकथा है बनारसी दास जैन की। अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है बाल मुकुंद गुप्त की। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध विधा है यह बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। बकरी, बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह नाटक विधा है। बकरी विलाप, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की है रचना। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। विल्लेसुर बकरीहा, विल्लेसुर बकरीहा निराला की रचना है। बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और विल्लेसुर बकरीहा निराला की रचना है। कबीर दास किसके शिष्य थे? तो कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तुलसीदास किसके शिष्य थे? तुलसीदास नरहरियानंद के शिष्य थे। कबीरदास रामानंद के शिष्य, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य, तुलसीदास नरहरियानंद के शिष्य थे। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है असाध्य वीणा। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। यह आंगन के पार द्वार 1961 में संकलित है। असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। आंगन की पार द्वार 1961 में संकलित है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। 2 भागों में है। 1940 में पहला भाग, 1944 में दूसरा भाग। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय भाषा परिवार से है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय भाषा परिवार से है।
आशा करता हूँ यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना न भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।